सपनों ने साइंस की नींदें उड़ा रखी है, मगर एक चीज है जिसे पता लगाने में साइंस कामयाब हुआ है। रैम 1952 यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। कंटेस्टेंट सो रहे हैं और रिसर्चर्स उनकी ब्रेन एक्टिविटी डिस्प्ले पर देख रहे हैं। अचानक ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स तेज हो जाते हैं। कंटेस्टेंट की आई बॉल पलकों के पीछे तेजी से हिलने लगती है और लगभग सभी कंटेस्टेंट के साथ नींद के इस खास हिस्से के दौरान ऐसा होता था। और जब कभी उन्हें इस स्टेज पर जगाया जाता, वो सभी सपना देख रहे होते थे। नींद के इस खास हिस्से को नाम दिया गया रैपिड आई मूवमेंट यानी कि रैम। बस इस एक चीज के अलावा साइंस से सपनों के बारे में पूछना साइंस के लिए खुद एक बुरे सपने जैसा है, मगर कुछ थ्योरीज हैं जो अपने अपने दावे करती हैं। अगर सपनों के बारे में सबसे ज्यादा किसी ने लिखा है तो वो है प्राचीन मिस्र के लोग, जिनका ये मानना था कि सपने भगवान का मैसेज है जिसका एक खास मतलब है। ये मतलब इतने अजीब होते हैं कि आप सर पकड़ लोगे। जैसे कि अगर सपने में आपको मगरमच्छ ने खा लिया है तो आपको धोखा मिलने वाला है। वहीं अगर आपने मगरमच्छ को खा लिया है तो आप एक पावरफुल ऑफिशियल बनने वाले हैं, जैसे कि IAS IPS। और सपने में अगर आप गधे का मांस खा रहे हैं तो इसका मतलब है आप लीडर बनने वाले हैं। वहीं सपने में अगर आपकी शादी गधे से हो गई है तो आप इन्फ्लुएंसर बनने वाले हैं। थ्योरी वी ड्रीम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। 1862 की एक शाम साइंटिस्ट अगस्ट केक्यूले एक एलिमेंट का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। परेशानी ये थी कि जहां बाकी हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कार्बन एटम से ज्यादा होती है, वहीं बेंजीन में ये संख्या बराबर थी, यानी कि 6 और 6। आखिर कैसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा जो इन एटम्स को फिट कर सकेगा? केक्यूले टेबल पर ही सो जाते हैं और उस रात सपना देखते हैं। सपने में एटम्स उनके सामने नाच रहे होते हैं और तभी अचानक सारे एटम्स सांप में बदल जाते हैं और फिर उनमें से एक सांप खुद को ही निगलने लगता है। इसी मशहूर ओरोबोरस सिंबल से उन्हें बेंजीन स्ट्रक्चर का आइडिया मिल जाता है। ऐसा ही कुछ एलायस हाउ के साथ हुआ। वो सिलाई मशीन बना रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि सुई को मैकेनिज्म में फिट कैसे किया जाए। एक रात वो सपना देखते हैं कि कुछ कबीले वाले उनका कबाब बनाने की तैयारी में हैं, जिनके हाथों में एक अजीब सा भाला है जिसकी टिप पर एक छेद है। ऊपर नीचे होते इन भालों से उन्हें सिलाई मशीन की सुई का आइडिया आता है। न्यूरोबायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ रिवर्स लर्निंग। हम जागते वक्त याददाश्त बना रहे होते हैं और आपका ब्रेन इन यादों को रिव्यू करता है, फिर जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है उसे डिलीट कर देता है। हो सकता है आपके अजीब सपनों का रीजन यही हो। मान लो आपने सपना देखा है कि एक उड़ता हुआ कुत्ता हवाई जहाज की खिड़की पे चने बेच रहा हो, तो ये संभव है कि आपने हाईएस्ट डॉग जंप का कोई वीडियो देखा हो और कभी आप और आपका बेरोजगार दोस्त ट्रेन में चना मसाला बेचने का बिजनेस प्लान कर रहा हो और एयरप्लेन का सीन शायद आपने किसी मूवी में देखा हो। अब ब्रेन कुछ इंफॉर्मेशन डिलीट कर देता है और बचता है आपका अजीब सपना। वी ड्रीम टू रिहर्स। सपने जिनमें खतरनाक और डरावनी चीजें होती है हमें अक्सर आते रहते हैं। प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट रिहर्सल थ्योरी ये कहती है कि ऐसे सपने हमारी करो या मरो की क्षमता बढ़ाने के लिए आते हैं, जिससे कि अगर रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए तो हम तैयार रहें। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि सपने हमें आते हैं जिससे कि ब्रेन कंटिन्यूअसली वर्क कर सके, और कुछ का मानना है कि सपने यादों का रिवीजन है जिससे याददाश्त मजबूत होती है। वेल एट द एंड सभी थ्योरीज हैं जो कभी प्रूव नहीं हो सकी। लेकिन फिर एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अंधे लोग सपने देखते हैं, और देखते भी हैं तो सपने में क्या देखते हैं?